मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक पहली तरमीम का लुकमा अभी गले में फंसा हुआ है और दूसरा लुकमा भी दे दिया गया है। ये असेंबली दरअसल हकीकी अवामी नुमाइंदा नहीं बल्कि बने बनाए इंतखाबी नताइज के तहत तश्कील दी गई है। मौलाना की जानिब से सख्त गुफ्तगू की गई है कि आइन जैसे कौमी दस्तावेज को क्यों छेड़छाड़ की जा रही है। इसी तरीके से महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में इजलास के शुरका ने भी इस तरमीम को जहर कातिल और आग से खेलने के मुतरादिफ करार दिया है। साथ ही मुल्की एहतजाज, कौमी कॉन्फ्रेंस, सिविल सोसाइटी के साथ रवाबित की बात की गई है। अपोजिशन की तरफ से जिस तरह के बयानात और गुस्से और खफगी का इजहार किया जा रहा है, क्या एक प्लेटफॉर्म पर भी इकट्ठे हो पाएंगे, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल इस तरह से, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और JUI 27वीं तरमीम की सख्त मुखालिफ, क्या अपोजिशन मुत्तहिदा हिकमत अमली अपनाएगी या अपने अपने सियासी फायदे के तराजू में ही आइन को तोल रही है। शहजाद चौधरी साहब, बहुत सख्त गुफ्तगू मौलाना साहब ने की, उधर से तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एहतजाज और सड़कों पर आने की बात कर रही है। आपको लगता है कि ये सिर्फ बयानिए की हद तक है, नारे और तकरीर की हद तक है, या मुत्तहिद होकर भी, इकट्ठे होकर भी कोई एहतजाज या अपना मौक़िफ़ सामने लेकर आएंगे? आयशा, देखें, सख्त गुफ्तगू जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी वो है, उसको क्या कहते हैं कि अपना इजहार करने की बात है। क्योंकि कोई वजह, पहले खुद ही तो वो कह रहे हैं कि अभी तक मुसव्वदे उनके हाथ में नहीं है, तो सख्त गुफ्तगू किस वजह से कह रहे हैं? मुझे तो उनसे एक तामीरी गुफ्तगू की जरूरत है। मैं पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से उनसे तामीरी मैं ये चाहता हूं कि वो तमाम के तमाम शिकें जब उनके पास आए तो हर शिक के अंदर से जो एक नुक्ते ऐसे हैं, नुकात जो कि अवाम की और रियासत की बेहतरी के लिए हैं। देखिए, बात यहाँ पे आइन किसके लिए है? आइन अवाम के लिए और रियासत के लिए। अगर वहां पे कोई बेहतरी आ रही है तो उसको और बेहतर तरीके से उजागर करें और कहें कि हाँ ये बेहतर है, और जो चीज बेहतर नहीं है उसको आइडेंटिफाई करें कि बेहतर नहीं है। तो मैं ये नहीं समझता कि ये जो मुखालिफ जमातें हैं, जिनको सियासी मुखालिफ जमातें कहा जाता है, ये इकट्ठी होकर कोई मुखालफत करेंगी। किस लिए मुखालफत करेंगी? क्योंकि वो सियासी मुखालिफ है। मेरा तो ख्याल है कि यहाँ पर एक आइन की बात हो रही है जो कि अवाम का आइन है और रियासत का आइन है, और इस इमरानी मुआहदे के लिए जरूरी है कि इनका हिस्सा पॉजिटिव होना चाहिए। सही। तो मैं तो ये चाहता हूं कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, इनमें से भी एक एक को बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए वो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर के लीडर की बात के ऊपर आपने वोट देना है। वो तो आइडेंटिफाइड है आपके आइन के अंदर कि इसके आप अपनी पार्टी की लीडरशिप के अलावा उनकी मर्जी के बगैर वोट नहीं दे सकते। लेकिन इन तमाम चीजों में जहां पर अवाम का और रियासत का मामला है, आपको खुल के बात करनी चाहिए, क्या क्या बेहतर तरीके, और हमें भी पता लगे कि हमारे जो लीडरशिप है वो क्या सोचती है और वो क्या नुकात देती है जिससे हम बेहतरी के तौर पर आगे ले जा सकते हैं। दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, मौलाना कह रहे हैं आइन तमाशा नहीं है, असेंबली अवामी नुमाइंदा नहीं है, इसे आइन से छेड़छाड़ का हक नहीं। मौलाना भरपूर मुजाहिमती मौक़िफ़ रख रहे हैं, क्या अब भी मुसालियत का रास्ता अपनाएंगे? देखिए, पहली बात जो शहजाद साहब ने कही है वो 100% दुरुस्त है। मैं भी कह चुका हूँ कि किस मसवदे की अपोजिशन हो रही है। एक तरफ कह रहे हैं इनको पता ही नहीं है कि कानून साजी में तरमीम क्या आ रही है, आइन में क्या तरमीम आ रही है, और दूसरी तरफ बयानबाजी हो रही है। मेरी समझ से तो बाहर है। बिल्कुल शहजाद साहब सही कहते हैं। मसलन अगर एक आर्टिकल में वो तब्दीली करना चाहते हैं और मसौदा सामने आ जाता है तो उसमें जो ये खामी समझते हैं उस पर बात करें। एक तरफ ये कह रहे हैं हमें पता ही नहीं कि क्या लिखा जा रहा है, क्या तैयार हो रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है हम सड़कों पे आ जाएंगे। मैं नहीं समझ पा रहा कि किस किस्म की अपोजिशन है। ठीक, अपोजिशन होती है ऑन प्रिंसिपल। अगर एक लफ्ज़ इनको पसंद नहीं है किसी कानून का, विल के बजाय शेल लगाना चाहते हैं, तो बताएं कि हम विल की बजाय शेल लगाना चाहते हैं या शेल की बजाय विल लगाना चाहते हैं, बस। ठीक, वो बात करनी नहीं और कहना हम मानते ही नहीं है। दुरुस्त हो गया। आई डोंट नो। ओके जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से बाद रजा साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखें। रजा रूमी साहब, मौलाना साहब ने बहुत सख्त गुफ्तगू की, मगर उसमें यह कहा कि जब मुझ पर इन्हिसार था तो मैंने 1 महीना 1 हफ्ता मुज़ाकरात चलाए। अब पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार है, तो क्या कहते हैं आईनी उसूलों के दिफा के लिए कोई एहतजाज और कोई इकट्ठ होगा, या फिर पीपल्स पार्टी में आसरा ढूंढ रहे हैं? देखिए, आज यही इत्तलात आ रही हैं कि 3 ऑप्शंस जो है वो मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसमें एक तो एहतजाज का है, जिससे कि एक ग्रैंड अलायंस भी बन जाएगा जो कि PTI की ख्वाहिश रही है काफी देर से। दूसरा यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात की जाए और इन तरामीम को बदला जाए या डाइल्यूट किया जाए। और तीसरी ऑप्शन जो है वो यही है कि हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात किए जाए। गालिबन यही होगा पिछली बार की तरह कि PMLN जो है वो राब्ता करेगी। बिलावल साहब तो ऑलरेडी मिल चुके हैं मौलाना से, और PMLN उनको मिलेगी, उनसे गुफ्तगू होगी। देखिए, मौलाना का पिछली बार तो रोल बहुत अहम था
क्योंकि उनके बगैर नंबर पूरे नहीं होते थे। लेकिन अब के ऐसी कोई वो हुज्जत या रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है और उनकी सपोर्ट के बगैर भी ये तरमीम जो है सेल थ्रू कर जाएगी। लेकिन जैसा हम पहले जिक्र कर रहे थे, ये क्या ही बेहतर हो कि अगर एक कंसेंसस और इत्तेफाक राय के साथ और एक पब्लिक डिबेट के साथ इस तरह के मामलात को आगे बढ़ाया जाए, ना कि इसको बुलडोज करके दोबारा से वो आइन में तब्दीलियां कर दी जाए जो फिर कल को उनसे और मुसीबत बने। अब आप देख लें कि 26वीं तरमीम का जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं है कि उसमें कई सुकुम और मसाइल उभर कर आ रहे हैं, इसलिए तो 27th अमेंडमेंट करना पड़ रही है, खुसूसन अदालती मामलात के हवाले से। जी आयशा है जी, ठीक है रजा साहब। ज़ैगम साहब, क्या ऑपोजिशन इकट्ठे हो पाएगी? ये जिस तरह के सख्त बयानात दिए जा रहे हैं, हार्ड टॉक ही है और अपने अपने सियासी फायदे के तराजू में ही आइन को तोलेंगे? देखिए, बैटल लाइंस जो हैं वो ड्रॉन हैं, मैदान जंग बड़ा वाज़े है। एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, आप उसको पीटीआई कह लें, क्योंकि मेनली तो वो पीटीआई है जी। ये तो बिल्कुल मुखालिफ रहेंगी और जो भी मुखालफत का तरीका इस्तेमाल कर सकती हैं वो करेंगी। अब दूसरी तरफ हुकूमती जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने आपस के मामलात तय करने हैं। अब दरमियान में रह जाते हैं मौलाना बहुत ही अहम है। एक तो सेनेट में नंबर्स भी चाहिए, नंबर्स बिल्कुल हुकूमत के पास आसानी से दस्तयाब नहीं है, उसके लिए भी मौलाना की ज़रूरत है। लेकिन उससे ज़्यादा एक बड़ी अहमियत है मौलाना को धकेल देना उस तरफ, मौलाना को इग्नोर करके टोटली उसको उस जो बाकायदा एक अपोजिशन है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरफ धकेल देना। वो ना हुकूमत चाहेगी कि ऐसा हो और ना ही मौलाना चाहेंगे कि वो पीटीआई को अपना कंधा दें, ये उनके सियासी मफाद में नहीं है। सही। तो मुकम्मल कोशिश होगी हुकूमत की, हुकूमती इत्तेहादियों की, पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नवाज़ की, कि मौलाना को जो कंसेशंस देनी पड़ती हैं वो दी जाएं और मौलाना को साथ मिलाया जाए। मौलाना भी ये कह सकें कि उन्होंने कुछ कामयाबी हासिल की है, दांत निकाले हैं वगैरह वगैरह। तो ये वो बैटल लाइन है इस वक्त। दुरुस्त हो गया जी। मौलाना को कंसेशंस देकर कोशिश ऑन बोर्ड कर लिया जाए, ना कि दूसरी तरफ धकेला जाए। हुकूमत की तरफ से 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए तेज तर कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। हुकूमती इत्तेहाद 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर कराने की तैयारी में मसरूफ है। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि तरमीम के मुसव्विदे पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत जारी है ताकि इसे इत्तेफाक राय से मंजूर किया जा सके। MQM वफ्द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुतालबा किया है कि मुजव्वज़ा तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ शिकें शामिल की जाएं। बल्दियाती इदारों को माली और इंतज़ामी सतह पर मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं ताकि अवामी मसाइल निचली सतह पर हल हो सकें। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने भी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जहां मुजव्वज़ा तरमीम की शिकों पर ही मुशावरत हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी का वफ्द कराची रवाना हो गया, जहां बिलावल हाउस में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब है ताकि पार्टी के मौक़िफ़ को हतमी शक्ल दी जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ्द ने भी मुलाकात की। इस मुलाकात में भी मुजव्वज़ा तरमीम पर ही मुशावरत हुई। मुस्लिम लीग क़ाफ और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर करवाने का फैसला किया गया है। मुसव्वदे को कल यानी कि जुमे के रोज़ काबीना की तरफ से मंजूर किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद इसे कल ही सेनेट में पेश किए जाने की इत्तलात है। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख करते हुए उन्हें इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत दी है। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुशावरती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इस मुशावरती इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमाओं ने शिरकत नहीं की, जो इस सारी सूरत हाल से वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के आखिरी मराहिल में है। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा तरमीम में बाज़ शिकों का बुनियादी मकसद मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान राब्ता कारी और हम आहंगी को मज़ीद मौसर बनाना है, ताकि किसी भी बैरूनी जारियत की सूरत में मुत्तहिद और फौरी रद्द-ए-अमल मुमकिन बनाया जा सके। बताया जाता है कि ये शिकें पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी से हासिल शुदा तजर्बात और जदीद जंगी हिकमत अमलियों की बदलती हुई नौयत को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई हैं, क्योंकि इस वक्त तीनों अफ़वाज के दरमियान मुकम्मल इत्तेहाद और मरबूत राब्ता वक्त की अहम ज़रूरत समझा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग के वफ्द के हमरा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं सदर जरदारी बिलावल भुट्टो से मुलाकात कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक अगरचे पीपल्स पार्टी कई मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर उसूली इत्तफाक कर चुकी है, ताहम उसने NFC अवार्ड से मुताल्लिक मुजव्वज़ा तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं।
पार्टी ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी किसी ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेगी जो कौमी वसाइल में सूबों के आईनी हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ को कमज़ोर करे। पीपल्स पार्टी क्या फैसला करने जा रही है ये कुछ ही देर तक वाज़े होगा, मगर ये सारी सूरत हाल दो बड़े बड़े सवालात को जन्म दे रही है कि हुकूमत इस तरमीम की मंजूरी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। आइन अवाम से किया गया इमरानी मुआहिदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मुल्क की अहम तरामीम भी हो चुकी हैं, मगर क्या ऐसी जल्दबाजी पहले देखी गई है? और दूसरा, हुकूमत अब तक इस मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के मुसव्वदे को पब्लिक क्यों नहीं कर रही?